सबसे पहले तो सीके सच तक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप अपना शुभ नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेक यादव है और मैं यहाँ विधानसभा घोसी का प्रभारी हूँ। वर्तमान सरकार में विकास के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? क्या करें? वर्तमान सरकार में विकास के ऊपर क्या कहना चाहते हैं? वर्तमान सरकार में विकास क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं, जनता देख रही है। वर्तमान सरकार में सबसे अधिक जो विकास हुआ है वो महंगाई का विकास हुआ है। वर्तमान सरकार में जो सबसे अधिक विकास हुआ है वो पूरी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने का विकास हुआ है। वर्तमान सरकार में जो विकास हुआ है वो पूरी तरह से नौकरियों को खत्म करने का विकास हुआ है। वर्तमान सरकार में जो विकास हुआ है पूरे देश में एक उथल पुथल करने का विकास हुआ है और कोई ऐसा विकास नहीं हुआ जिससे कि आम जनमानस को फायदा हो। जब जिस समय सपा की सरकार थी उस समय क्या क्या विकास हुआ? अरे भाई आप लोग जो है दिखता नहीं है। इस जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने जितने काम किए सब जन कल्याणकारी योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार ने, अखिलेश यादव सरकार ही लाए। जैसे आप लैपटॉप ले लीजिए, आप भी जानते हैं कभी भी रोड एक्सीडेंट पे जो पूरे प्रदेश के अंदर जो हमने 108 नंबर जो अखिलेश यादव जी ने लाया, जो रोड एक्सीडेंट के बाद लोग सड़कों पे तड़पते थे और कोई गाड़ियां नहीं रुकती थी, लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अखिलेश यादव जी ने 108 नंबर जब लॉन्च किया तो हर थाने में 2-2, 3-3 108 नंबर खड़े रहते थे और जहां भी एक्सीडेंट होता था 5 मिनट के अंदर 108 नंबर की गाड़ी उसको उठाती थी और जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराती थी और वहां उनका इलाज होता था। ये अखिलेश यादव का विकास था। 100 नंबर 100 डायल आप जानते हैं ना, अखिलेश यादव जी ने जब लॉन्च किया पूरे गांव तक बोलेरो से, इनोवा से कानून व्यवस्था के लिए अगर कहीं फोन आता था तो कॉल सेंटर लखनऊ, जितना बड़ा कॉल सेंटर अखिलेश यादव के रिजीम में बना, उस कॉल सेंटर पे फोन जाता था और तुरंत पुलिस वहां पहुंच के मामले को देखती थी। अखिलेश यादव का विकास से है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी थानों को सीसी कैमरा लगाया गया और पुलिस विभाग में सभी थानों पर नई गाड़ियों का उसको होगा। अखिलेश यादव के सरकार में विकास है कि मेट्रो ट्रेन अखिलेश यादव के सरकार में चलाया गया। अखिलेश यादव का यह विकास है कि जितने भी खराब सड़कें थी वो बनी और एक्सप्रेस वे बना और आज तक इनके जो विकास करने वाले मोदी जी हैं उन्होंने कहा कि अब तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विकास के मामले में। अब अपना शुभ परिचय दीजिए। ये हम नदवा सराय से और अभी हमारे साथी ने बताया तो मैं तो अपने सरकार के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये जो सरकार चलाए हैं 10 साल, उनसे हमारा सवाल है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर मिले तो फिर उन्हें सलाम करूं। मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ूं फसाना कहां पे तमाम करूं। तो ये जो इनके वादे थे कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन का वादा सभी लोगों ने सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि ये सरकार आ रही है, अच्छे दिन की वादा कर रही है। तो अच्छे दिन का मतलब आप ये सोचे होंगे कि हमारे बच्चे नौकरी में लग जाएंगे, तो जो महंगाई चरम सीमा पे है वो महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन इसके विपरीत अच्छे दिन का मतलब ये है कि जो डीजल पेट्रोल 50-60 था वो डीजल पेट्रोल चला गया 100 के ऊपर पार कर गया। जो दाल हम 50-60-80 रुपया में खरीदते थे वो 100 के पार चला गया। जो मोटरसाइकिल हम 30-40 हजार रुपया में खरीदते थे वो 1 लाख पार चला गया। जो वर्तमान में इस समय जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है, क्या जात पात को लेकर लोग वोट करेंगे कि कोई कुछ और सोच रहा है? देखिए ये सियासत ऐसा है कि इस दौरे सियासत का सिर्फ इतना फसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हिंदू मियाँ कर ही नहीं सकते, जो कि 10 साल 15 साल लगातार वो हिंदू मियाँ ही किए हैं, कोई विकास का काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का काम किए हैं, लोगों को भड़काने का काम किए हैं और उन्होंने उनका कोई ऐसा विकास का काम नहीं है। और ये चुनाव अब इस मरतबा ये तो चाहते थे कि धार्मिक मुद्दे पर चुनाव हो, लेकिन ये चुनाव यूपी का आते आते ये सीधे सीधे जातिगत चुनाव होने लगा है। सारी जातियां लामबंद होकर इंडिया गठबंधन की तरफ बड़े आशा और उम्मीद के साथ सरकार बदलने के लिए
अब तक जितने 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, कर चुके हैं। आने वाला 2 चरण जो चुनाव है उसमें बहुत मजबूती से, और खास तौर से मैं अखिलेश समाज के लिए कहता हूं कि इस मतलब अखिलेश समाज इनको सबक सिखा देगी। अखिलेश समाज इससे पहले बढ़ जाता था, बहुजन को दे देता था, कांग्रेस को दे देता था, लेकिन इस मर्तबा 99% इनके बयान से, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के व्यवहार से एकजुट होकर, एक खड़ा होकर इस सरकार को उखाड़ने के लिए चट्टान की तरह खड़ी है। आप बताइए अपना परिचय पहले। सीताराम कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। ये बताइए चुनाव जीतने का मुद्दा क्या है? चुनाव जीतने का मुद्दा क्या है? जनता त्रस्त है। ये सारे मुद्दे चुनाव जीतने के लिए काफी हैं। आप देख रहे हैं महंगाई इतना जबरदस्त है, बेरोजगारी इतना जबरदस्त है, फिरका परस्ती फैला दी है इतना ज्यादा, न नौजवानों को रोजगार है, न कामगारों के लिए मजदूरी है, व्यापारी त्रस्त हैं, किसान रो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये सारे मसाइल तो हैं देश के अंदर। और इस बार पार्टी नहीं लड़ रही है, इस बार जनता लड़ रही है। इस बीजेपी सरकार के खिलाफ लामबंद होकर के जनता लड़ रही है संविधान बचाने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में सब हर पार्टी से बढ़िया विकास किया। कहाँ है इनका विकास? किस तरफ है? पता नहीं, लंगड़ा हो गया है कि लुर्जा हो गया, कैसा हो गया? हम लोग तो विकास को नहीं देख रहे हैं। ये किधर है उनका विकास? जनता कहना है ये जबानी उनके जो है सारे ख्याली पुलाव हैं, सिर्फ जबानी। जितनी जबान चला लीजिए, कहाँ है विकास? देश की सारी चीजें, देश की सारी संस्थाएं एक के बाद एक सब बिकती चली जा रही हैं। कहाँ विकास है?